ओके गाइस, वेलकम बैक। बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका हम लोग की इस वर्ल्ड कप की स्पेशल एडिशन की एक और शानदार वीडियो में। भाई जैसा कि मरे आप हुए लोग क्यों हैं? भाई सही तो है। मतलब स्पेशल एडिशन है तो स्पेशल एकदम जोश दिखाओ। आ रहा जोश आ रहा। निखिल ट्राई कलर जर्सी पहना है। निखिल ट्रैगलर जैसे ही पहना है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे जो एक स्पेशल क्रिटिक एनालिस्ट है शुक्ला आज अवेलेबल नहीं है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते बीमार होंगे। था। पर बीमार था, पर निखिल पूरी कोशिश करेंगे उनका स्थान भरने की अपने अतरंगी व्यूज के साथ। तो एज ऑलवेज। भाई देखो, शुरुआत मैं थोड़ा इंडिया के मैच से पहले करता हूँ। इस हफ्ते इंडिया के 2 मैच थे और ऑलमोस्ट दोनों मैच सिमिलर। श्रीलंका साउथ अफ्रीका, मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के पास नाम फर्क था, बाकी परफॉर्मेंस में ऐसे कोई फर्क नहीं थी। इंडिया ने 350 बनाया वहां पे, यहाँ 320 बनाया। साउथ अफ्रीका 80 पे आउट हो गई, श्रीलंका 55 पे आउट हो गई। तो देखो, बस मेरे पास तो भाई बहुत इंडिया के, मैं पहले अपना बता दूं, इंडिया के मैच के दोनों मैच की एक साथ ही बात करनी चाहिए क्योंकि दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं था। तो भाई मेरे पास तो ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं ऑब्वियसली। अभी तो चलो 12 नहीं बजे, तो हैप्पी बर्थडे विराट कोहली। बहुत बहुत मुबारक हो उसे अपनी 49 सेंचुरी के लिए, सचिन का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए। इंडिया की बस मैं 2 बात कहना चाहूंगा कि सबको जो दिख रहा है उसकी तारीफ है, पर जो 2 चीजें जो शायद इतनी हाईलाइट नहीं हो रही जिनकी तारीफ होनी चाहिए, वो सबसे पहला शर्मा की सेल्फलेस बैटिंग, एंड दूसरा जसप्रीत बुमराह। भले ही उसे इतने विकेट नहीं मिलने, पर मेरे ख्याल से भाई इस बॉलिंग लाइनअप में अभी भी सबसे ज्यादा कोई अगर इंपॉर्टेंट बॉलर है तो वो जसप्रीत बुमराह ही है। जसप्रीत बुमराह जो शुरुआत में प्रेशर बनाता है, उसकी वजह से ही बाकी बॉलर्स को अपने रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आई थिंक वर्ल्ड कप के स्टेट्स में बुमराह का इतना इम्पैक्ट नहीं, बट आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बुमराह की बॉलिंग का ही है पूरे इंडियन बॉलिंग लाइनअप में। तुम दोनों का इस पे क्या टेक्स है? निखिल, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम्हारे ओपिनियन अलग होते हैं, मेरा तो ओपिनियन खैर हाँ, सेम ही सा है। आई मीन ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई वो नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहने को कह सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट देखना भी जरूरी है। मतलब यार, इसमें देखो, जब से शामी आया उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ओवरशैडो कर रहा है बुमराह को, बट डीप डाउन हम लोग जानते हैं कि बुमराह का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ऑल दो शामी भाई बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, जस्ट सबसे ज्यादा बोलना अभी भी थोड़ा वो है। तो रिजवान ने कुछ मैचों से रन नहीं बनाया है तो तुम दुखी तो हो गई निखिल, जो क्योंकि कि शर्मा से दुख तो ही वो रहता बेटर है। है ही। भाई रिजवान बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, शर्मा की औकात नहीं है उसके सामने। निखिल, तुम्हें अब मैं रिमूव कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए। एज अ पनिशमेंट। और क्या मतलब। मैं शर्मा की बात करूंगा, बुमराह का तो निखिल तुमने बोल ही दिया। मैं एज रोहित शर्मा फैन चाहता हूँ कि तुम प्लीज थोड़े चलो मैं तुमसे सेल्फ। सवाल पूछता हूँ। तुम दुखी हो कि शर्मा ने एटलीस्ट 300 तो छोड़ दिए इस वर्ल्ड कप में? हाँ, मैं दुखी हूँ। एज अ रोहित शर्मा फैन मैं दुखी हूँ कि शर्मा ने अपने 2 सेंचुरीज तो छोड़े ही हैं। मिनिमम। 2 छोड़े ही हैं। मतलब मुझे उम्मीद है कि वो 87 और 84 पाकिस्तान के अगेंस्ट तो काफी फ्लो में था, और इंग्लैंड के खिलाफ भी हार्ड ग्राइंड हो चुका था, रन बनाने का ही टाइम था। तो मैं तो दुखी हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बेटर है। तो जब वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो मैं खुश होऊंगा। अगर वर्ल्ड कप भी नहीं जीता और ऐसे ही रन बना के चला गया तो मैं बहुत दुखी होऊंगा। लेकिन आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कुछ ज्यादा बात करने को है नहीं। टॉप ऑफ द टेबल हर टीम जो रास्ते में आती है वो थ्रैश हो जाती है। क्लियर फेवरेट टू विन द टूर्नामेंट, आई थिंक बस वो 2 दिन का गेम बचा है, सेमीज और फाइनल्स। होपफुली फाइनल्स तक बात पहुंचे, और उसके आगे भी वो बढ़े। 2 दिन का गेम बचा है। एंड आई थिंक अगर मैं एक आउट ऑफ द जो हम लोग को टॉपिक पे थोड़ी बात करनी चाहिए, जो मैं पूछना चाहता हूँ तुम दोनों से, तुम लोग का रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे क्या टेक है? मुझे लगता है कि कोहली एक अग्रेसिव कैप्टन था एक्सप्रेशंस में। आई थिंक रोहित एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव कैप्टन है फील्ड पे। जो उसके फील्ड प्लेसमेंट्स होते हैं, और जब एकदम उसको एक इतना भी डोर दिखता है तब वो 3 स्लिप लगा दी, शॉर्ट मिड विकेट,
शॉट कवर, कैचिंग पोजीशंस। तो तुम लोग का क्या टेक है इस पे, निखिल? मतलब देखो ऐसा है, शर्मा दिखता तो है कि बहुत ज्यादा एकदम रोने लगता है, उसके साथ साथ भाई अगर रोने का कहने का मतलब गुस्सा हो जाता, जो कि एक इंटेंसिटी दिखाता है एज अ कैप्टन कि वो भाई कितना ज्यादा टीम को मनूवर करना चाहता है, ही वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। तो वो भाई इंटेंसिटी है शर्मा में, जो कि कोहली में थी। कोहली एक्सप्रेशन से दिखाता था, पंप अप होता था, शर्मा उससे ज्यादा टेक्टिकल है। तो नो डाउट शर्मा की कप्तानी ब्रिलियंट है, व्हाट मोर टू से। आर्यन? आई थिंक सेम सा ओपिनियन है। आई थिंक ब्रिलियंट कैप्टनसी रोहित शर्मा की इस वर्ल्ड कप में अभी तक। काफी सारे डिसीजन ऑलमोस्ट शर्मा के पिन पॉइंट ही रहे हैं, एंड ऑब्वियसली जो इंडियन बैटर्स और बॉलर दोनों की परफॉर्मेंस है, तो उन्होंने ये इंश्योर भी किया कि शर्मा के पास कभी कोई बहुत बड़ा एक टेस्टिंग फेज नहीं आया है अभी तक। एंड मेरे ख्याल से मुझे दिखता भी नहीं है कि जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस है, शर्मा की कैप्टनसी का कोई बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है, बिकॉज ऑफ द लग्जरी कि उसके पास एक 5 इस तरीके के विकेट टेकिंग बॉलर हैं कि एनी टाइम आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। एंड पर फिर भी उन बॉलर्स को बहुत एफिशिएंटली रोटेट करना आई थिंक इज अ वेरी गुड कैप्टनसी। आई थिंक ये एक सही कहना है कि ये कैप्टन इज एज गुड एज इट्स टीम। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा वैसा एक वो रहता है कि भाई कभी होता है कि ये कैप्टन इज एज गुड एज अ टीम, एंड कभी होता है कि एक टीम इज एज गुड एज कैप्टन। देखो तो भाई भाई ये जो स्टेटमेंट है वो ऑलमोस्ट हर जगह फिट करता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो मेरे ख्याल से लेट मी हाँ, जस्ट से इट लाइक स्टेटमेंट का दैट। वो रेयर एक्सेप्शन के नाम अभी हम नहीं लेंगे। इंडिया पे ऐसा बात करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा है नहीं। आई थिंक सेमीफाइनल बाउंड है, इंडियन है, टॉप ऑफ द टेबल अपना स्पॉट फाइनल कर लिया है, और इंडिया अपना सेमीफाइनल 1/15 को खेलेगी। किसके अगेंस्ट खेलेगी उसकी हम फर्दर आगे बात करते हैं। तो इन मैचेस, इंडिया के मैचेस के अलावा जो कुछ 2 इंटरेस्टिंग मैचेस हुए बीच में जिसकी हमें बात करनी चाहिए, वो है पहला मैच न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। और मैं निखिल तुमसे स्टार्ट करना चाहूंगा कि तुम कुदरत के निजाम के फैन नहीं हो? भाई मैं तो बचपन से फैन हूँ भाई कुदरत के निजाम का, एक्सेप्ट फॉर शाहिद अफरीदी। उसके अलावा मुझे दुनिया के सारे कुदरत के निजाम अच्छे लगते। वो थोड़ा खराब निजाम था, बट एनीवेज भाई देखो ऐसा है, पाकिस्तान जीत नहीं रही थी वो मैच। मतलब इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इवन दो भाई जो स्कोर उन्होंने बना लिया था, भाई फकर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, बट वी ऑल नो एंड लाइक कितने भी है, एक नॉर्मल क्रिकेट एनालिस्ट को पता है कि 400 रन बनाना भाई ऐसा हंसी खेल वाली बात नहीं है। बट ठीक है, कुदरत का निजाम है, पाकिस्तान ने अच्छा खेला, फकर जमान ने वापस आके भाई थोड़ी एकदम दिखाई कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी। दो वो इतना बड़ा खिलाड़ी है नहीं भाई, वो एक ही जगह खेलता रहता, वो भाई पिच थी। बेसिकली माय पॉइंट इज कि पाकिस्तान अभी भी भाई फेवरेट्स नहीं है, ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ कि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। भाई उनकी बैटिंग में ऐसी अभी भी दम नहीं है। फकर जमान की वो जो इनिंग थी, इट वाज एक्सेप्शनल ऑन दैट डे, बट आई डोंट बैक फकर जमान ऑन आर इवन नॉर्मल विकेट। भाई ट्रिकी विकेट तो छोड़ दो, नॉर्मल विकेट पे भाई वो नहीं खेलता है। आर्यन, तुम कुदरत के निजाम, तुम्हें तो नफरत है कुदरत के निजाम से, लेकिन तुम्हारा भी नहीं नहीं, मुझे नफरत है ये कहना एक गलत स्टेटमेंट होगा। आई थिंक पाकिस्तान को हमेशा मैंने उसके कैलिबर से ही जज किया है। कुदरत के निजाम ने ऑब्वियसली अपना काम करके दिखाया, उन्हें लक का साथ भी मिला, अच्छी बैटिंग भी की उन्होंने, और इन दोनों कॉम्बिनेशन से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का एक स्पॉट देख रहा है पाकिस्तान को। बट स्टिल मेरा बिल्कुल निखिल से एकदम सहमत वाला है कि पाकिस्तान स्टिल आर नॉट फेवरेट फॉर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल स्पॉट। जो एक बचा स्पॉट है आई थिंक उसके लिए न्यूजीलैंड ही अभी फेवरेट्स है। एंड अगर देखा जाए तो भाई पाकिस्तान न्यूजीलैंड अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। बैटिंग क्योंकि पाकिस्तान की फ्लक्चुएटिंग रहती है, और बॉलिंग तो हम देख ही चुके हैं कि इस वर्ल्ड कप में बुरी से बुरी ही होती जा रही है। मैं बॉलिंग पे आता हूँ। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग, हम्म इवन वकार यूनिस ऑन एयर कह रहा था कि हाँ नसीम शाह के जाने से बॉलिंग वीक हुई है, लेकिन एक बॉलर के जाने से अगर आपका बॉलिंग यूनिट इतना वीक हो रहा है, इतना खराब बॉलिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, तो क्या वो हमेशा से स्ट्रांग था?
अगर ये सवाल भाई उठ रहे हैं तो देखो आई मेरी गेस बात, पहली बात तो दोनों बात में बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो नसीम शाह के जाने से, भाई नसीम शाह ने कितने वनडे खेले हैं पाकिस्तान के लिए, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। और जो बात हो रही है कि नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह ने मिला के कितने वनडे खेले हैं, तो इतना हाइप करने के भाई नसीम शाह के जाने से वीक हो गया। भाई नसीम शाह कोई वसीम अकरम नहीं है कि उसके जाने से बॉलिंग वीक हो गया। अगर नसीम शाह भी होता यहाँ पे, पाकिस्तान की बॉलिंग का हाल कोई इससे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। खैर वो वाली बात तो हम लोग कह ही नहीं सकते। क्या पता नसीम शाह का रचिन रविंद्र वाला वर्ल्ड कप हो जाता। भाई सचिन रविंद्र वाला वर्ल्ड कप हो भी जाता तो भी बाकी 40 ओवर क्या करोगे? एक बैट्समैन तो भाई एक तरफ से 25-30 भाई ओवर खेल सकता है, बॉलर तो देख, 10 ही ओवर डालेगा। ये तू ऐसे जजमेंट नहीं लेना चाहिए तुम्हें। हाँ भाई अगर ये क्या नसीम शाह बात है? बैट्समैन क्या, होता तुम एक तो बैट्समैन हो भाई, मेरी एक एक बात सुन, बैट्समैन एक तरफ से 25-30 ओवर खेल सकता है, पर बॉलर तो 10 ही ओवर डालेगा, बाकी 40 ओवर हमारी कहाँ से बात तो निकालोगे? सुनो। भाई हाँ बॉलर कॉम्बिनेशन में बॉलिंग करते हैं। बुमराह अगर नहीं हो तो तुम्हें हाँ। लगेगा कि सिराज इतना इफेक्टिव होगा? अरे भाई, तो भाई तुम बुमराह और नसीम शाह को कंपेयर कैसे कर सकते हो? मैं बुमराह बुमराह वर्ल्ड नसीम शाह क्लास की था। बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं दो हाँ बॉलर के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो भाई शाहीन और क्या क्या हाँ नाम है, नसीम, वो भाई कॉम्बिनेशन में बॉलिंग करते हैं। अगर उनका एक कॉम्बिनेशन हिल गया है तो भाई दूसरे पे ऑफ कोर्स इफेक्ट दिख रहा है, और उसके साथ साथ शाहीन भी खराब कर रहा है, बट दो उनका कॉम्बिनेशन अगर हिला है तो इफेक्ट दिख रहा है। हाउ कैन यू देखो जज मैं कि भाई नसीम होता तो सिर्फ 10 ओवर अच्छे होते? मैं उसमें ये तो भाई कहना चाहता हूँ हाँ कि नसीम शाह, द पॉइंट इज कि अगर नसीम शाह के जाने से इतना इफेक्ट पड़ रहा है तो ये तो नहीं पड़ना चाहिए था। द बिल्कुल। पॉइंट इज दिस, क्योंकि नसीम शाह जैसा कि आरन तुमने कहा कि कोई कोई बहुत इस्टेब्लिश्ड कोई प्लेयर नहीं है अभी। नसीम शाह एक यंगस्टर है जिसने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 हार्डली 25 मैच खेले होंगे। तो बिल्कुल अगर ये एक आर्गुमेंट है तो ये काफी गलत आर्गुमेंट है। बट एट द सेम टाइम ये आर्गुमेंट भी सही है कि हाँ पेयर तो टूटा है लेकिन इफेक्ट जितना देखा है उतना हमें से किसी को ना उम्मीद नहीं नहीं थी। पढ़ना एंड चाहिए। नहीं, उम्मीद नहीं थी। माय दिस, पॉइंट इज कि इस पे ये नहीं कह सकते कि भाई अगर वो होता हाँ तो वो भाई तो आर्गुमेंट भी तो ऐसा आर्यन का होता। गलत था कि हाँ भाई 10 देखो ओवर ही तो है। पाकिस्तान की बॉलिंग में मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है, सबसे पहला वो उनकी स्पिन बॉलिंग, जो कि है ही नहीं। और दूसरी बात हारिस रऊफ। तो उस मैच अगर मैं रिकैप दूं तो 401 बनाए न्यूजीलैंड ने, जिसमें से हमने एक और रचिन रविंद्र की फैंटास्टिक इनिंग्स देखी, द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। फाइंड ऑफ द I think टूर्नामेंट। I think he continues to impress each and everyone, and अब काफी लोग उसको नेक्स्ट बिग थिंग इन द न्यूजीलैंड क्रिकेट मानने लगे, जो कि भाई जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शुभमन गिल का वर्ल्ड कप होगा, मतलब एक नया प्लेयर आया, वो भाई रचिन रविंद्र कर रहा है बेसिकली, बस बिल्कुल। वही है। एंड अगेन पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने, आई वुडंट से कि 402 चेस कर पाती या नहीं कर पाती, टफ होता, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को बेस्ट पॉसिबल चांस दिया था। 25 ओवर में 200 पे एक, हमेशा डीएलएस का उनका कैलकुलेशन उनके दिमाग में था। जैसा कि फखर जमान ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यूज में कहा कि हमने 15 ओवर मार्क पे ड्रेसिंग रूम से पूछा था कि कितना है 20 ओवर में। उनके दिमाग में रेन भी था, तो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेल कैलकुलेटेड रन चेस जो वो अप्रोच कर रहे थे। एंड आई थिंक पाकिस्तान जितना अपनी तरफ से कर सकती थी उनने बेस्ट किया था, एंड बाकी तो कुदरत का निजाम है ही। तो इस रिजल्ट से जो हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान 5th पे है अभी पॉइंट्स टेबल में, और पाकिस्तान का नेट रन रेट भी पॉजिटिव हो चुका है। और पाकिस्तान एंड जो अब 3 टीम जो लग रहा है 4th स्पॉट के लिए, क्योंकि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का भी एक मैच था इस बीच, ऑलमोस्ट कंफर्म इंग्लैंड, है। ऑस्ट्रेलिया और और इंग्लैंड का एक मैच एक था, एक पैर सेमीफाइनल में कहोगे तुम ऑस्ट्रेलिया और का है। उसमें इंग्लैंड ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर कर दी ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने भी एक बहुत नॉर्मल डिसेंट परफॉर्मेंस था, सबने कंट्रीब्यूट किया। एंड अगेन हमेशा की तरह इंग्लैंड का पुअर वर्ल्ड कप रन कंटिन्यू रहा। दिस इज द वर्स्ट, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट डिफेंस ऑफ द टाइटल बाय एनी टीम। भाई ये तो 4 पहले कैच हो गए। हाँ मतलब इससे ज्यादा बुरा तो कोई डिफेंस हो ही नहीं सकता है अब। तो इंग्लैंड स्टेज कंटिन्यू टू स्टेज एट द बॉटम, एंड ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट एक पैर सेमीज में है। जो 4th स्पॉट की लड़ाई है वो बेसिकली 3 टीमों के बीच है, दैट इज अफगानिस्तान,
पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, इसमें से अगर देखा जाए पॉइंट्स के बेसिस पे तो सबसे ज्यादा अच्छा चांस अफगानिस्तान के पास है, सिर्फ पॉइंट्स के बेसिस पे। लेकिन नाउ द थिंग इज अफगानिस्तान प्लेज साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमें लगता है कि इन माय ओपिनियन अफगानिस्तान के लिए बहुत टफ मैचेस है। अगर थोड़ा रियलिस्टिक चांस देखा जाए तो पाकिस्तान का मैच एक इंग्लैंड की टीम के साथ है, जो कि इंग्लैंड की तरह नहीं खेल रही है, और पाकिस्तान का वो मैच जीतने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि इंग्लैंड तो आउट ऑफ सॉर्ट्स है। एंड न्यूजीलैंड का मैच श्रीलंका के साथ है, जो आई थिंक पाकिस्तान के मैच से थोड़ा टफ होगा न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि आई थिंक इंग्लैंड इस समय कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है। भाई तो इंग्लैंड नीदरलैंड से खराब है। हाँ, इन माय ओपिनियन जो फर्दर कमिंग मैचेस हैं उसमें आई थिंक जो चौथा स्पॉट होगा वो पाकिस्तान ले जाने के, मेरे को लगता है कि पाकिस्तान ले जाएगी, क्योंकि कुदरत का भाई निजाम देखो है सब ऐसा है, कुछ। अगर न्यूजीलैंड के रन रेट लेस जैसे कैलकुलेशन पे भाई पाकिस्तान को 29 ओवर में जीतना है, लेट कि अगर न्यूजीलैंड एक डिसेंट सा विन हुआ, डिसेंट सा विन आई मीन भाई ऐसे आखिरी ओवर में जीती या फिर 10-12 रन से जीती, तो उन्हें 29 ओवर में चेस करना होगा जो भी स्कोर इंग्लैंड बनाएगा। तो मैं पता है इंग्लैंड नहीं बना पाएगी 200 से ज्यादा, क्योंकि इंग्लैंड लुल है। तो आई गेस उनके चांसेस काफी अच्छे हैं। वो सारे एंड फैक्टर्स। पाकिस्तान को ये भी फायदा है कि पाकिस्तान का मैच बाद में है, तो हाँ, तो पाकिस्तान उनके के पास पास एक क्लियर पता है कि उनको क्या करना है, तो ये एक काफी अच्छी चीज है। तो इन माय माइंड आई सी अफगानिस्तान लूजिंग बोथ ऑफ देयर मैचेस। एग्री भाई। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वानखेड़े पे है भाई, वहां पे उनकी स्पिन की गुंडे ही नहीं चल पाएगी, तो भाई वो तो क्लियर है। एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका इज आल्सो अ वेरी डिसेंट स्पिन प्लेइंग नेशन। साउथ अफ्रीका के साथ कहाँ पे है मैच? साउथ अफ्रीका के साथ शायद अहमदाबाद में है, तो आई थिंक वो भी काफी साउथ अफ्रीका के लिए बेटर है। तो आई थिंक इन माय ओपिनियन अफगानिस्तान अपने लास्ट के 2 मैच हारेगी, हालांकि अफगानिस्तान अभी तक बहुत अच्छा खेला है। एंड साउथ अफ्रीका हमें नहीं पता इस थंपिंग जो इंडिया ने दी है उससे क्या रिस्पॉन्स करे, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से तो अफगानिस्तान हार ही जानी चाहिए, नहीं हारेगी तो फिर तो कुछ इंटरेस्टिंग ही है। लेकिन इन माय ओपिनियन अफगानिस्तान हार जाएगी, एंड श्रीलंका भी हार जाए, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देगी, एंड आई सी पाकिस्तान गोइंग थ्रू इन माय ओपिनियन। आर्यन, मैं तुमसे तुम्हारा टेक लेना चाहूंगा बिफोर मूविंग ऑन टू निखिल। देखो, जो मेरे अनुसार है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से देखूं तो आई थिंक न्यूजीलैंड के पास बेस्ट चांस है अभी भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुंचने का, बिकॉज पाकिस्तान को जीतने के लिए जैसे बात हो चुकी है कि इंग्लैंड को अराउंड 130 रन या 21 ओवर से हराना पड़ेगा, अगर जो कि अगर एक रन से जीती न्यूजीलैंड जस्ट जीत जाए। हाँ, ऑल्दो आई एग्री कि भाई इंग्लैंड इस समय अपने पुअरेस्ट फॉर्म से गुजर रही है, बट आई थिंक लास्ट मैच में इंग्लैंड को इतने रन से हराना पाकिस्तान के लिए इतना इजी नहीं होगा। आई स्टिल थिंक कि इजी नहीं होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है काफी। हाँ, तो मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी न्यूजीलैंड की श्रीलंका को हराने की रादर देन कि इंग्लैंड पाकिस्तान से 130 रन या 21 ओवर से हार जाए, वो कम है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी अगर मैं रखूं तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड देन अफगानिस्तान, इस बेस पे मैं चांस दूंगा तीनों टीमों को फोर्थ पोजीशन में पहुंचने का। निखिल भाई मतलब प्रोबेबिलिटी के अगर हिसाब से देखा जाए तो यही है जवाब, इसमें भाई कोई फर्क है ही नहीं है, तो मैथमेटिकल है। ऑल्दो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पहुंचे, मैं नहीं चाहता न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड का मैच वैसे श्रीलंका से चिन्ना स्वामी में, तो आई थिंक काफी, अगर बारिश हो गई उस दिन तो हाँ उसके चांसेस हैं, उसके चांसेस हैं, हाँ बिल्कुल इसके चांस है। अगर बारिश हो गई तो मेरे ख्याल से फिर अगर बारिश होगी देन आई थिंक पाकिस्तान विल क्वालिफाई। एक और कुछ बात करने को है हमारे पास, वो है अफगानिस्तान का वर्ल्ड क्रिकेट में मैच्योर होना। आई थिंक अफगानिस्तान ने एक और, हालांकि नीदरलैंड्स के अगेंस्ट किया, बट अफगानिस्तान ने अपना क्लास दिखाया है इस वर्ल्ड कप में। उनके 8 पॉइंट्स हैं। अब जो भी वो विक्ट्री कर रहे हैं वो कोई अपसेट नहीं रह गई है। अगर तुम 4 मैच जीत रहे हो तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग।
एंड लेकिन अफगानिस्तान का क्वालिफिकेशन सिनेरियो अभी भी काफी टफ है, लेकिन जो बिल्कुल अचीवेबल है, जो खुद के हाथों में है, वो अफगानिस्तान के हाथों में है अभी भी। क्लियरली। एंड इट्स अ बिग थिंग। एंड क्या तुम लोग को लगता है कि अफगानिस्तान 2 में से 1 मैच जीत सकती है? क्या एक अपसेट है? क्या साउथ अफ्रीका आज के थंपिंग के बाद रिएक्ट गलत कर सकती है? क्या साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर आ गई है? तो क्या नहीं, लगता है तुम लोग को? क्या साउथ अफ्रीका रीग्रुप कर पाएगी? आर्यन? आई कर थिंक लेगी। मैं इस पे अपना ओपिनियन देता हूँ। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से मैं अफगानिस्तान को ज्यादा चांस नहीं दूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इफ साउथ अफ्रीका चेजेस, अगर बैट सेकंड करता है साउथ अफ्रीका, देन आई विल गिव अफगानिस्तान अ डिसेंट चांस। अगर वो 250 प्लस 260 280 रन बोर्ड पे लगाते हैं और साउथ अफ्रीका को चेस कराते हैं, देन आई थिंक दे हैव अ चांस कि वो साउथ अफ्रीका को हराएं, एंड हो सकता है फिर सेमीफाइनल में भी पहुंचे। भाई मेरा पॉइंट ये है, उनका उतना ही चांस है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जितना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चांस है। भाई ऐसा कुछ डिजास्टरस नहीं किया साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका जो भी 2 गेम हारी है वो भाई मतलब क्लियरली कोलैप्स हुआ है उनकी भाई बैटिंग देखो, का, क्योंकि ऑन अ डिजास्टर्स। गिवन डे हाँ, किसी भी टीम का हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है। तो मैं उसके वही कह रहा अलावा हूँ कि भाई साउथ अफ्रीका के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सारे उनके सेटल्ड हैं ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा। तो इट्स नॉट लाइक कि भाई तुम साउथ अफ्रीका को हरा देगी अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा, मतलब वो प्रोबेबिलिटी की बात है। आई फील लाइक वो बहुत लीस्ट है, वो दोनों के लिए बराबर है। वो ऑन अ गिवन डे किसी को भी हरा सकती, बट इट्स नॉट लाइक कि साउथ अफ्रीका को हराने के चांसेस ज्यादा है। किसी को कुछ और ऐड करना है अफगानिस्तान पे? भाई नहीं, नथिंग मोर। एक और अच्छी लास्ट बात जो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इंग्लैंड क्वालिफाई कर पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं 2025 के लिए? हाँ, क्योंकि नहीं इंग्लैंड के 2 मैचेस बचे हैं, एक है अगेंस्ट नीदरलैंड्स और एक है अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान। और अगर वो दोनों मैच जीतती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। हम्म। क्यों? बट अगर वो एक मैच जीतती है तो फिर उनका पहुंचना मुश्किल है। तो तुम लोग को क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैं पर्सनली चाहता हूँ इंग्लैंड ना पहुंचे, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट अपने आप को बहुत रंगबाज समझता है। एंड मैं नीदरलैंड्स को थोड़ा फैन बन चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ नीदरलैंड्स पहुंचे। लेकिन तुम लोग का क्या ओपिनियन है निखिल? भाई ओपिनियन या फिर फील या फिर दोनों। चाहत, भाई तीनों अलग चीजें हैं। हाँ, ओपिनियन चाहत और ओपिनियन। देखो, मतलब चाहत तो यही है कि भाई नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ नीदरलैंड भी थ्रैश कर दे इंग्लैंड को। ये तो हाँ, कुछ भी हो सकता बट है इंग्लैंड के साथ। हाँ, ओपिनियन के हिसाब से भाई नीदरलैंड को तो हरा देगी, जितना भी खराब खेल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि भाई लाइक नीदरलैंड और इंग्लैंड में मेरा जो जजमेंट है कि 30-70 है, जो कि बहुत एक अच्छी डिसेंट चांसेस है नीदरलैंड के पास इंग्लैंड को हराने की, जिस तरीके की उनकी कंडीशन है। अगेंस्ट पाकिस्तान आई डोंट गिव देम अ चांस। मतलब भाई वो सेमीफाइनल के लिए खेल रहे होंगे इंग्लैंड। तो तुम्हें लगता है इंग्लैंड क्वालिफिकेशन के पहुंच लिए। पाएगी लॉजिक के हिसाब से? नहीं, आई डोंट, मतलब बहुत कम चांसेस है। आर्यन? देखो, पहले फीलिंग की और जो उम्मीद की बात मैं करता हूँ, तो यस, आई बहुत दिल से चाहता हूँ मैं कि इंग्लैंड क्वालिफाई करे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 में। बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट बड़ी टीमों से ही अच्छा बनता है। भले ही अभी इंग्लैंड बहुत बुरा खेल रही है, बट एक बड़ी टीम तो है ही वो। अब दूसरी बात की चांस की, आई थिंक उनके चांस ब्लीक हैं। बिकॉज बिल्कुल नीदरलैंड के खिलाफ मैं बैक करूंगा कि वो जीतें, बट पाकिस्तान के खिलाफ उनके चांसेस ब्लीक हैं। बिकॉज पाकिस्तान बहुत ही हाई फ्लाइंग टीम है इस समय, and एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन के साथ भी आएगी, क्योंकि सेमीफाइनल का स्पॉट उनके सामने है। बट ये भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड, देखो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है इंग्लैंड के लिए इस समय चैंपियंस आई ट्रॉफी के थिंक लिए इंग्लैंड qualify कुछ भी कर ले, इंग्लैंड के पास कॉन्फिडेंस नील है।
बिल्कुल। इवन अगर आई थिंक इंग्लैंड फुल फ्लो से फुल पावर से भी आएगी तो कहीं ना कहीं 5-10 ओवर बाद उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा. हाँ आई डोंट भाई सी देम. एज्यूमिंग कि नीदरलैंड को इंडिया हरा देगी तो भाई इंग्लैंड को सिर्फ नीदरलैंड को हराना है, वो भी एक नॉर्मल मार्जिन से. तो तब भी इंग्लैंड का रन रेट काफी कम है. भाई काफी और कम नहीं है, अगर 1.5 और नीदरलैंड का -1.4 है. तो अगर इंग्लैंड हारेगी पाकिस्तान से तो भी तो उनका कम होगा. भाई तो देखो मैं भाई समझ रहा नॉर्मल हूँ. मार्जिन आई मीन कि भाई 50 रन से हरा दे, नॉर्मल मार्जिन जिस तरीके की भाई नीदरलैंड टीम है, या फिर 10 ओवर पहले हरा दे तो वो इतना कवर अप हो जाएगा कि वो नीदरलैंड से ऊपर आ जाएगी. अगेन फिर वो इस पे भी डिपेंड करता है कि न्यूजीलैंड अगर जीत गई तो पाकिस्तान को किस तरीके की जीत चाहिए, या मतलब इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक. बट इंग्लैंड के हाथ में सिर्फ यही है कि नीदरलैंड को एक डिसेंट विन दे नीदरलैंड के अगेंस्ट, तो वो पहुंच सकती है. आई डोंट फील लाइक कि पाकिस्तान को हरा दे. पाकिस्तान को हरा दिया तो वर्ल्ड कप में एक काइंड ऑफ अपसेट होगा, मतलब अपसेट इन द सेंस भाई अपसेट नहीं होगा. भाई तुम समझ जाओ, वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन रेसेस के लिए वो आखिरी में थोड़ा एकदम बोरिंग सा हो जाएगा. आई थिंक दैट्स इट. अगला इंडिया का मैच नीदरलैंड से है जो कि लास्ट लीग मैच होगा 12 नवंबर जिसका को. कोई मतलब नहीं है. हमें नहीं लगता हम आपको उस मैच से पहले ज्वाइन करेंगे क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है इंडिया का. अब अगला सीधा हम सेमीफाइनल से पहले आपको ज्वाइन करेंगे जो कि तो आई थिंक एक एक पॉइंट जो इस समय वर्ल्ड कप में फिक्स हो चुका है जो कि है सेकंड सेमीफाइनल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा. काफी हद तक फिक्स दिख रहा है. Yes. काफी हद तक मेरे ख्याल से फिक्स ही है अब तो. इफ हाँ, वो समथिंग ड्रामेटिक डजंट हैपन एंड ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए, आई थिंक सेकंड सेमीफाइनल इज फिक्स. आई थिंक फर्स्ट सेमीफाइनल में इंडिया भी दिख रही है जो कि 15 को मैच होगा. हाँ इंडिया तो है ही उसमें. वी विल बी देयर बिफोर 15th. नहीं तो 15 को थोड़ी है फर्स्ट सेमीफाइनल. आई मीन 15 को है उसकी एक सेकंड, उसका स्केड्यूल के साथ उसका ग्राउंड भी फिक्स है, राइट? आई थिंक 15 नहीं, 15 को फर्स्ट सेमीफाइनल है. अगर इंडिया पाकिस्तान का होगा तो वो कोलकाता में होगा. हाँ वही बात है, मतलब वो फर्स्ट सेमीफाइनल ही होगा. फर्स्ट सेमीफाइनल इंडिया का ही होगा. लाइक दो ग्राउंड फिक्स नहीं है. हाँ ग्राउंड फिक्स नहीं है. अच्छा ओके. फर्स्ट सेमीफाइनल विल भाई बी 15. मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा. मेरे ख्याल से ग्राउंड फिक्स होगा, डेट फिक्स नहीं होगी. हाँ वही मेरे हिसाब से है कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान हो रहा है तैयारी तो तो उसी हिसाब से होती है. मैं क्रिकेट पे पिच वगैरह की किस तारीख को मैच है, यही मेरी जजमेंट है कि इंडिया पाकिस्तान होगा तो अरे मेरे हिसाब से डेट फिक्स है. अच्छा तुम वैसा कह रहे हो. हाँ वो तो बट एनीवेज हम लोग 15 तारीख से पहले होंगे चाहे इंडिया का मैच हो या फिर दूसरा मैच हो सेमीज का, तो हम अपना प्रीव्यू लेके आएंगे. एंड आई थिंक इंडिया बहुत जीतना चाहिए भाई. जीतना चाहिए. I don't see anything stopping India apart from their, you can say, old 20 minutes of poor cricket. Also on a given day any team can beat anyone, तो वो भाई एक दिन का लक भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. But I think any team can beat anyone वाला बात इंडिया के साथ हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया संभल गई. एंड इवन इंग्लैंड के अगेंस्ट 230 थे वो भी इंडिया संभाल गई. तो आई थिंक इंडिया ने जो कर सकती थी सब किया है. अब मेरे हिसाब से लक पे बहुत सारी बातें हैं एंड आई होप भाई वही पॉइंट है, लक वाली बात है भाई. इंडिया बेंच स्ट्रेंथ तो जिस तरीके की खेल रही भाई, और किसी को सेमीफाइनल फाइनल खेलना भी नहीं चाहिए. इससे परफेक्शन और क्या है. बट ऑन अ गिवन डे भाई साउथ अफ्रीका भी हरा सकती है, ऑस्ट्रेलिया भी हरा सकती है. बट आई रियली थिंक कि अब सेमी से पहले शर्मा को 1-2 मंदिर विजिट करने चाहिए. बिल्कुल करेगा. So I think that's it from this episode of the Silly Point. We'll join you guys before the semis and that's it.